नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट डायरी का उपयोग कैसे करें। डायरी के प्रत्येक पेज में क्या काम होगा, उसको कैसे करना है, अभिभावकों के लिए कौन कौन से ज़रूरी कार्य है, A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जो सत्र है, नवीन सत्र, उसमें विद्यार्थियों को विद्यार्थी दैनंदिनी का वितरण करना है, स्टूडेंट डायरी का वितरण करना है, जिसमें जो PDF हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो चलिए देख। जो डायरी विद्यार्थियों को दी जानी है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। शुरू का जो इंटरफेस है वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर जो बालक हैं उनको हमको गाइड करना है कि सत्र जो हमारा चल रहा है वो हम 22-23 यहाँ भरें। ये आप देख पा रहे हैं कि डायरी का जो प्रथम पेज है वो है विद्यार्थी का नाम लिखवा देना है। जहाँ तक हो सके जेल पेन का काम में लेना है, क्योंकि इस पर थोड़ी पॉलीथीन की लेयर है, उस पर बॉल पेन नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर जेल पेन की सहायता से या फिर मार्कर की सहायता से विद्यार्थी का नाम हमको लिख देना है, विद्यालय का नाम लिख देना है, कक्षा लिख देनी है और वर्ग यदि है तो वो लिख देना है। सबसे प्रथम पेज में भारत के संविधान का उल्लेख किया गया है। उद्देशिका के बारे में यहाँ बालकों को बताया गया है, तो ये हम बालकों को बताएंगे। उसके बाद में जो प्रतिज्ञा हम रोज़ करवाते हैं प्रार्थना सभा में, उसके बारे में है। उसके बाद में जो शिक्षा विभाग है उसके कुछ विशेष शिक्षा मंत्री जी हैं और विभाग के कुछ अन्य मंत्री और सचिव, IAS अधिकारीगण जिनका इसमें योगदान है, उनके बारे में यहाँ दिया गया है। तो ये यहाँ तृतीय पेज है डायरी का। उसके बाद में चतुर्थ पेज पे यहाँ दिया गया है आदर्श विद्यार्थी के क्या गुण होते हैं। तो ये हमको विद्यार्थियों को बताना है कि इनको देखें, प्रतिदिन इनको रिवाइज करें, जिससे कि इन गुणों के बारे में वो जान सके कि आदर्श विद्यार्थी के कौन कौन से गुण यहाँ होते हैं। उसके बाद में नीचे इसमें कुछ कोटेशन दिए गए हैं जिसको हम मोटिवेशनल कोटेशन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ऐसे कुछ मोटिवेशनल कोटेशन लिखे हुए हैं। तो बालकों का ध्यान इस पे विशेष रूप से आपको करवाना है, जिससे बालक कुछ मोटिवेट हो सके। उसके बाद में शुरुआत करते हैं डायरी की। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का परिचय दिया गया है, तो यहाँ विद्यार्थी का पूरा बायोडाटा हमको फिल करवाना है। नाम लिख देना है, विद्यार्थी की शाला दर्पण ID जो प्रपत्र 5 में हमको दे रखी है, शाला दर्पण पे ओपन करके हमारे चैनल पे भी इससे संबंधित वीडियो डले हुए हैं, तो आप वहां से भी इसको जाके देख सकते हैं कि विद्यार्थी की शाला दर्पण ID कैसे हम निकालें। फ़ोटो चिपकवाएँ विद्यार्थी का, प्रवेशांक, कक्षा, वर्ग, और जो सदन बनाए गए हैं यूथ और इको क्लब में उनका नामांक दिया गया है, उसमें कौन सा पोस्ट दिया गया है विद्यार्थी को, कौन सा सदन है, उसके बारे में यहाँ लिखवाना है। जन्मतिथि और आधार नंबर का जिक्र है वो करवा देना है। पिता का नाम, व्यवसाय, माता का नाम और माता का व्यवसाय। उसके बाद में बैंक डिटेल, यहाँ IFSC कोड आ जाएंगे। जन आधार की जो संख्या है वो आ जाएगी, एड्रेस और पिन कोड। उसके बाद में यदि मेल ID विद्यार्थी की है तो वो लिखवा देना है। विशेष रूप से यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि परिचित या पड़ोसी का मोबाइल नंबर भी यहाँ दिया गया है। यदि कोई विशेष इमरजेंसी आती है, घर वालों का मोबाइल से संपर्क नहीं हो पाता है, इसके लिए ये आप ज़रूर से नोट करवाएं। कक्षा अध्यापक का नाम और मोबाइल नंबर। उसके बाद में विद्यालय में पढ़ने वाले भाई बहन, यदि विद्यार्थी के साथ बहन भाई आते हैं तो उनका भी यहाँ एंट्री करवाएं। नमूना हस्ताक्षर करवाना है पिता, माता और अभिभावक। उसके बाद में स्वास्थ्य परीक्षण की बारी आती है, तो स्वास्थ्य परीक्षण
अभी सत्र चालू हुआ है तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। यदि किसी स्कूल में पहुंच गए हैं स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में तो वहां से यदि हुआ है तो यहाँ आप उसको मेंटेन करवा सकते हैं। जैसे ही ये जो डायरी है ये हमको पूरे सत्र चलानी है, तो जैसे ही स्वास्थ्य परीक्षण होता है या फिर इस सत्र में यदि नहीं हो तो पिछले सत्र का जो रिकॉर्ड है, वजन है, ऊंचाई है, उसको अपडेट शिक्षकगण यहाँ करवाएंगे। स्वास्थ्य का जो परीक्षण है, जहाँ तक हो सके स्वास्थ्य परीक्षण होगा। यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल है वो एंटर करनी है। चिकित्सक की सलाह और जो अभिभावक के हस्ताक्षर हैं वो यहाँ करवा देने हैं। उसके बाद में शिक्षक का परिचय, संस्था प्रधान का नाम लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देने हैं और कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ लिख देना है। उसके बाद में विषय संबंधित जो जानकारी है, कौन कौन सा विषय कौन कौन से शिक्षक पढ़ाते हैं उनके बारे में यहाँ जानकारी एंटर करनी है। उसके पश्चात विद्यालय के नियम, ये विद्यालय के जो नियम हैं ये नॉर्मल कंडीशन में फॉलो करने हैं, तो इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा विशेष रूप से इन पे ध्यान दिलाएं। जैसे विद्यालय में नियमित 5 मिनट पूर्व उपस्थित होना है, तो ये सारी की सारी जो नियम हैं वो रिवाइज भी करवाएं और इनके बारे में ध्यान दिलाएं। उसके बाद में अभिभावकों से निवेदन, इन बिंदुओं पर भी विद्यार्थियों का ध्यान दिलाएं और विद्यार्थियों को कहे कि ये अपने अभिभावकों को बोलें, साथ में अभिभावकों से संपर्क करके इन नियमों के बारे में, निवेदन के बारे में अवगत करवाएं कि भाई आपके बालक की जो डायरी है उसमें जो नियम है वो आप देखें एक बार। उसके बाद में अभिभावक के हस्ताक्षर हमको लेने हैं। उसके बाद राष्ट्रगीत दे रखा है, राष्ट्रगीत याद करवाना है। सभी बालकों को राष्ट्रगीत याद होना चाहिए। जो उच्चारण है राष्ट्रगीत का विशेष रूप से वो सही ढंग से याद होना चाहिए। राष्ट्रगान, उसके बाद में सरस्वती वंदना दी गई है, उसका हिंदी अर्थ भी दिया गया है। पेज नंबर 12 के ऊपर भी दिया गया है, तो इसको भी आप विद्यार्थियों को विशेष रूप से पढ़ने के लिए कहें। ईश वंदना दी गई है। उसके बाद में सामूहिक गान दिया गया है। उसके पश्चात जो उत्सव होते हैं पूरे साल में, कौन कौन से उत्सव आते हैं उनके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी हो, तो उनकी सूची भी दी गई है। तो शिक्षक साथी का ये कर्तव्य है कि इस सूची को विद्यार्थियों को बार बार पढ़ने के लिए कहें, याद करने के लिए कहें, जिनसे जो पूरे सत्र में, पूरे साल में जो उत्सव आते हैं उनकी जानकारी उसको हो सके। उसके बाद में विद्यालय का अवकाश कब कब रहता है उसके बारे में भी बताएं। अब बात करते हैं टीचर वाइज टाइम टेबल की। तो ये जो टीचर वाइज टाइम टेबल है, ये जो ऑफिस है संस्था प्रधान बालकों को दिखाए कि ये अध्यापक के हिसाब से समय विभाग चक्र है, तो ये भी बालकों को नोट करने के लिए नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपकाया जाए, जिससे कि बालक इसको नोट कर सके और जो समय विभाग चक्र है उसके बारे में बालक अवगत हो सके। हस्ताक्षर अध्यापक का, जो कक्षा अध्यापक है, उनके हस्ताक्षर होने चाहिए यहाँ। उसके बाद में हम बात करते हैं जो टीचर वाइज टाइम टेबल है इसकी। तो यहाँ जो शिक्षक है संबंधित, उनके हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होने चाहिए। उपस्थिति का विवरण, पूरे सत्र की जो उपस्थिति है वो विद्यार्थी को मेंटेन करने के लिए हम कहेंगे, समय समय पर उसका मार्गदर्शन भी करेंगे कि इस तरीके से जो उपस्थिति है वो काउंट की जाती है, जिससे कि विद्यार्थी को इन बेसिक चीज़ों का ज्ञान हो सके।
उसके बाद में विद्यालय समय में अवकाश चाहने के लिए आवेदन, कब कब उसने आवेदन किया उसका रिकॉर्ड यहाँ हम उनको रखने के लिए कहें तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा ये रहेगा। यदि बालक विलंब से आता है तो विलंब से आने का कारण नोट करवाएं, और यदि कारण आवश्यक है और उसमें विद्यालय में आने में देरी हो रही है तो शिक्षक अपने हिसाब से विद्यार्थी को गाइड करे कि कौन कौन से कारणों के कारण विद्यालय में लेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में संस्था प्रधान है उसकी टिप्पणी, जो संस्था प्रधान यहाँ लिखेंगे। प्रत्येक बालक की डायरी में यह एंट्री होगी। विद्यालय और अभिभावक के बीच में यदि पत्र व्यवहार होता है तो उसकी एंट्री यहाँ हम बालक को करने के लिए कहेंगे। समय समय पर हम निर्देशित भी करेंगे। तो ये दोनों जो पेज है उसके लिए है। अब है शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता। बालक अनेक उत्सवों पे जो शैक्षिक गतिविधियां करवाई जाती है उसमें भाग लेता है, उसका रिजल्ट क्या रहता है, संबंधित शिक्षक इसको नोट डाउन करवाए बालक को, उसके बाद में खुद नोट करने के लिए कहे, गतिविधि का नाम यहाँ लिखवाएं। उसके बाद में वार्षिक प्रगति जो विवरण है वो भी दर्ज होगा। तो ये सत्र के लगभग प्रथम परक, द्वितीय परक और तृतीय परक जब जब होंगे उसी टाइम पे ये कार्य करना होगा। बालक के पास अपना एक रिकॉर्ड रहेगा कि किस में कौन से विषय में उसके कौन से अंक आए हैं, तो ये भी आवश्यक रूप से एंटर करवाना है। उसके बाद में विद्यार्थी गृह कार्य, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से गृह कार्य दिए गए, ये रोज़ कार्य करवाना है, इसी के लिए दी गई है डायरी। तो विषय दी गई है और गृह कार्य कौन सा दिया गया, दिनांक उसमें आ जाएगी, और नीचे जो है अभिभावक और अध्यापक दोनों के हस्ताक्षर हैं, बालक ने किया कि नहीं किया, संबंधित दिनांक को, इसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा। उसके बाद में देखिए ये 29 पेज है और अब ये सीधा 157 पेज आ गया। तो ये डायरी का जो निचला भाग है पिछला, उसमें हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास में कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनके बारे में विद्यार्थी को ज्ञान होना चाहिए। स्पोर्ट्स ग्रांट है, लाइब्रेरी ग्रांट है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के बारे में है, यूथ और इको क्लब के गठन के बारे में है, दीक्षा पोर्टल, विद्यालय प्रसारण समय और ई कक्षा वीडियो कंटेंट आदि के बारे में विद्यार्थियों को हम बताएं, और जो ऑनलाइन जानकारी है वो भी हम समय समय पर दें। अन्य महत्वपूर्ण योजना है जैसे MDM है, लैपटॉप वितरण है, NSS है, NCC स्काउट गाइड और बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में भी विद्यार्थियों को अवगत कराएं। अब बात आती है ज्ञान संकल्प पोर्टल और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की, तो उसके बारे में भी विद्यार्थियों को यहाँ अवगत कराया गया है। संबंधित शिक्षक इस बात के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि कौन सी चीज़ का यहाँ क्या कार्य है। पूरी प्रोसेस दे रखी है यहाँ, कैसे हम ये ऑनलाइन प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद में अपने विचार यहाँ लिख सकते हैं, और सबसे लास्ट में जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है उनके यहाँ कोटेशन दिए गए हैं कुछ, और सबसे लास्ट में ये डायरी का अंतिम पेज आ जाता है। तो साथियों ये कंप्लीट डायरी है। यहाँ मैंने आपसे कुछ अपने व्यक्तिगत विचार शेयर किए हैं कि इस तरीके से हम डायरी को मेंटेन करवाएं। इसमें यदि विसंगति कुछ होती है तो आप राजकीय आदेश है उनको ही प्राथमिकता देवें। ये विचार हमारे अपने हैं, और जो कक्षा अध्यापक है वो स्वविवेक से इसको अलग से मेंटेन करवा सकते हैं। तो साथियों ये था जो विद्यार्थी की दैनंदिनी मेंटेन होगी उसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, साथियों के साथ शेयर करें, विद्यार्थियों के साथ शेयर करें,
जिससे कि वो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकें। अपने स्माइल ग्रुप में भी इस वीडियो को ज़रूर डालें, जिससे कि बालक इसके बारे में जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।